बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिनातुल हुस्ना। सबसे पहले मैं रब ताला की शुक्रगुज़ार हूँ जिस रब करीम ने बिनातुल हुस्ना वेलफेयर सोसाइटी की तौफीक इस इदारे को नवाजी और अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर सोसाइटी बिनातुल हुस्ना के नाम से ये हमारा प्रोसीजर मुकम्मल हुआ। और आज इसी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ये वही इलाका फोटापाज जिसके अंदर बिनातुल हुस्ना का इंस्टीट्यूट भी है। मैं चाहूँगी कि आज चूँकि वेलफेयर का इफ्तिताही दिन है तो आइए आज आपको फोटापाज के उस इलाके का मैं विज़िट करवाना चाहूँगी। ऐसा इलाका जो फोटापाज शहर का हिस्सा ही गर्दाना जाता है। ये गांव नहीं है बल्कि ये फोटापाज शहर का एक छोटा सा पार्ट है। घर से नियत करके तो यही निकली थी कि आज मैं इस इलाके का विज़िट करूंगी और मैं देखना चाहूँगी कि वहाँ के बच्चों का निज़ाम तालीम क्या है और वहाँ के बच्चों की कुरानिक तालीम का सिस्टम क्या है। चूँकि इस शहर का ये शहर जो मेरा आबाई शहर है, मुझे अंदाज़ा था कि इस साइड से ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे ना मेरे इदारे तक पहुंच रहे हैं ना किसी और इदारे तक पहुंच रहे हैं। आज चूँकि छुट्टी का दिन था तो सोचा कि चलिए इस दिन मैं अपने इलाके का थोड़ा सा टूर करना चाहूँगी और इसके साथ साथ मैं आपको भी शामिल करना चाहती हूँ कि आइए देखिए फोटापाज का ऐसा इलाका आप भी देखें और इस इलाके के लिए दुआ भी करें। ये वो इलाका जिसके घरों का तौर तरीका और अंदाज से आपको समझ आ जाएगी। इस इलाके में मुझे खाली हाथ आना मुनासिब नहीं लगा। चलिए यहाँ के इलाके के बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना भी लेके जाऊँगी और उनसे मुलाकात भी करूँगी और उनसे उनका निज़ाम तालीम भी डिस्कस करूँगी। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। मुझे क्या पता था कि जिस इलाके के बच्चों को मैं तालीम दिलाना चाहती हूँ उन बच्चों को तालीम से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और उन बच्चों की जो माशरती ज़रूरियात हैं, जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, कपड़ा है, लिबास है, वो बच्चे उन ज़रूरियात के लिए भी तरसे हुए हैं। और जब उनकी सूरत हाल को देखा और वहाँ पर खाना तकसीम किया गया, यकीन जानिए कि मेरा खाना कम पड़ गया और वहाँ के लोग और बच्चे ज़्यादा थे। अल्लाह के नाम से इस खाने को तकसीम किया गया। ज़रूरियात को देखते हुए जब मैंने बच्चों का तौर तरीका और उनका रहन सहन देखा तो यकीन जानिए मुझे दिली तौर पर मायूसी हुई कि ये तो वो इलाका है। और ख़वातीन ने जब मेरे साथ अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल डिस्कस किए और हालांकि मैं चाह रही थी कि मैं इनके साथ निज़ाम तालीम और बच्चों की पढ़ाई की बात करूं, लेकिन उन माओं ने मुझे अपने घर के मसाइल डिस्कस किए। पहली बात कि हमें यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि यहीं इसी इलाके के 1-2 ऐसे नलके थे जो ख़राब थे और उनमें पानी भी नहीं था। ख़वातीन ने अपने मसाइल डिस्कस किए। आखिर में वहाँ के लोगों की डिस्कशन से ये बात समझ में आई कि यहाँ के बच्चों को स्कूल की तालीम नहीं दी जाती और सरकारी स्कूल जो है वो उनसे बहुत दूर है और इन बच्चों के चूँकि बेफाम ना होने की वजह से ये बच्चे चूँकि नादरा रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ये बच्चे किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी दाखिल नहीं हो सके। उनमें से कोई माँ भी ऐसी नहीं थी कि जिसने बच्चों की पढ़ाई की बात की हो, बल्कि उस सब ने अपने घर के मसाइल पर बात की। तो ये मेरी सोशल वेलफेयर बिनातुल हुस्ना का पहला दिन था। विज़िट किया और उनको हमने बच्चों के अंदर खाना तकसीम किया और खाना तकसीम करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि इलाही इस सरज़मीन को, इस बियाबान सहरा को कि जो तालीमी लिहाज से वाकई बियाबान है, अल्लाह इसको तालीम के नूर से मुनव्वर कर दे, इनकी दीनी दुनियावी ज़रूरियात पूरी कर दे और अल्लाह ताला इन सब को ऐसे रोज़गार नसीब कर दे कि ये सब अपने ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। ये था मेरे आज के बिनातुल हुस्ना के साथ फोटापाज का एक छोटा सा टूर। इंशाअल्लाह ताला आज चूँकि वेलफेयर का फर्स्ट दिन था और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वेलफेयर ऑफिस भी बन चुका है। ये सोशल वेलफेयर का मकसद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सोशल वेलफेयर है और इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम तालीम के साथ साथ लोगों के समाज को और माशी ज़रूरियात को आपके सदक़ात और ज़कात के ज़रिए पूरी करेगी इंशाअल्लाह ताला। अगले वीक इंशाअल्लाह ताला इसी फोटापाज की सरजमीन पर आपको कुछ मुस्तहिक फैमिलियों से और इसी तरह से
آپ کو ٹور کروائے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔